बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, उनका जीवन जो है बात को समझने में पूरा जीवन व्यतीत हो गया है। कितना उनका पूरा जीवन बात को समझने में व्यतीत हो जाता है, समझने और समझाने में। बात का प्रभाव मानव मन पर अवश्य पड़ता है। जब कोई, पहले सीधे बैठो, इधर आके तुम भी सीधे बैठो इधर सामने। बात का प्रभाव मानव के मन पर पड़ता है। जब कोई कुछ बोलता है तो उसका प्रभाव मानव के मन पर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कुछ भी बोलो तो सोच समझ के बोलो। कैसा बोलो? सोच समझ के बोलो। कुछ भी बोलो तो सोच समझ के बोलो। बोलने से पहले तौल के बोलो। अगर तौल न सको तो इस बात को समझ के बोलो कि जो बात हम शक्ति से कहने जा रहे हैं, अगर वही बात शक्ति हमसे कहेंगे तो उनको ख़राब तो नहीं लगेगी। जैसे कि आप जो बात किसी से कहना चाहते हो, वही बात अगर वो व्यक्ति आपसे कहे तो आपको ख़राब ना लगे, वो बात आपको उस व्यक्ति से कहनी चाहिए। यानी बात को कहने के लिए अनेकों ढंग हैं, अनेकों प्रकार से इसमें नियम हैं, अनेकों प्रकार से ढंग हैं जिससे कि बात को कहा जा सकता है। तो जो है बात का प्रभाव मानव मन पर अवश्य पड़ता है। जैसे बच्चों की तोतली बातें, कवियों की रसीली बातें, बड़े बड़े वक्ताओं व मनीषियों की बातें भी जिसके हृदय पर प्रभाव नहीं डालती, उसे वक्ताओं व मनीषियों की बातें भी जिसके हृदय पर प्रभाव नहीं डालती, उसे पाषाण हृदय ही समझना चाहिए। उसे क्या समझना चाहिए? पाषाण हृदय ही समझना चाहिए। यानी आप समझो कि उसमें केवल हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं, नहीं तो बातें तो प्रभाव हर, जैसे कि कहीं श्रीमद् भागवत कथा हो रही हो और वहाँ का राग बज रहा हो तो आपको कैसा लगेगा? दूसरे टाइप से लगेगा ना। ऐसा लगेगा कि वहाँ पे भजन हो रहा है या फिर भगवान की बातें हो रही, और कहीं पे नौटंकी वाला नगाड़ा बज रहा हो तो ऐसे पता चल जाएगा कि नौटंकी होने जा रही। ठीक, तो यानी आपकी मतलब बात का, आवाज़ का प्रभाव पड़ता है। तो उसी हिसाब से इसमें बताया गया है, पशु भी मनुष्य से प्रेम व क्रोध से भली भांति परिचित हो जाते हैं। पशु भी मनुष्य के प्रेम व क्रोध से भली भांति परिचित हो जाते हैं। जैसे कि जब कोई बोलता है पशुओं से इधर उधर करने के लिए या खेदने के लिए, तो वो जान जाते हैं कि व्यक्ति क्रोध में है या प्रेम से कह रहा, जान जाते हैं ना। जैसे कि कुत्ता है, कुत्ते के पिल्ले को छोटा बच्चा जो जाता है तो उसको पकड़ता है। ठीक, अगर कोई बड़ा व्यक्ति जाए ऐसे पकड़ने का प्रयास करे तो वो पकड़ने देगा? नहीं पकड़ने देगा ना। या फिर अगर पिल्ला ही बहुत तेज़ से अभी मारने लगे उसको, क्या वो मारने देगा? नहीं देगा ना। यानी बात का असर पड़ता है बोलने से। अगर बच्चे जैसे पिल्ले के समय बोलते रहते उसके पास में, तो उसके बात का असर पड़ता है। अगर वो तेज़ तेज़ से बोलने लगे, गुस्सा होकर के बच्चे अगर बोलने लगे पिल्ले के सामने, तो वो चला जाता है। तो ये है बात का असर पड़ता है। तो फिर मनुष्य पर तो उसका प्रभाव अवश्य ही होगा। वचन के पक्के हमारे पूर्वज, जो पूर्वज थे वो हमारे वचन के पक्के थे। हमारे पूर्वज आर्यगण अपनी बात को इतना महत्व देते थे कि उसे पूरा करने के लिए चाहे उनके प्राण ही क्यों न चले जाएं, किंतु वह अपने वचन से नहीं हारते थे। हमारे देश में इसके अनेकों उदाहरण हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दान दिए गए राज्य के वचन को पूरा करने के लिए भी अपना राजपाट, पुत्र, स्त्री व स्वयं दांव पर लगा दिया, किंतु अपना वचन झूठ नहीं होने दिया। इसी प्रकार सोचो, जो राजा था, यानी जो राजा था, राजा हरिश्चंद्र जैसा व्यक्ति जो कि राजा था, क्या था? राजा थे। उन्होंने अपने वचन को पालन करने के लिए, यानी जो उन्होंने स्वप्न में कहा था, स्वप्न में उन्होंने अपना राज, स्त्री, बच्चे सहित अपने आप को भी दान में दे दिया था। उस वचन को निभाने के लिए उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपना राजपाट, पुत्र, स्त्री एवं स्वयं को अपने दांव पर लगाना। दांव पर लगाने का मतलब है सब कुछ उसके बस में कह देना जिसके दान में दिया है। जिसको किस में दिया है? दान में दिया है। दान में देने का अर्थ यह होता है, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र ने जब अपना राजपाट, पुत्र, स्त्री व स्वयं को जब दांव पर लगा दिया, यानी आपको पता होगा कि राजा हरिश्चंद्र जो है
शमशान घाट पे काम करते थे और उनकी माता मतलब उनकी जो पत्नी थी, ये एक जो है राजा हरिश्चंद्र, और वो कहानी है ना इसी दिन आपको सुनाएंगे। और उनका पुत्र जो रोहित था, जब उसको सांप काटा था तो उसको, तो ये कहते ना कि वक्त पड़े पर गज भर अपना देने वाला कोई नहीं, ऐसे गाते हैं ना भजन, उसको याद नहीं आ रहा। वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र को और मतलब वन को गए, मतलब सारे लोग वन को चले गए थे, तो वहाँ से फिर काम हुआ। तो नहीं सोचो आप दान में देने का मतलब क्या होता है, ठीक है। किंतु अपना वचन झूठ नहीं होने दिया। इसी प्रकार राजा दशरथ ने अपनी बात को पूरा करने के लिए पुत्र व प्राण दोनों ही त्याग दिए। राजा दशरथ ने अपने वचन को पूरा करने के लिए पुत्र व प्राण दोनों ही त्याग दिए। आज हमारे देश में वचनबद्धता का कोई महत्व नहीं रहा। कुछ स्वार्थी लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मर्द की जुबान तो गाड़ी के पहिए के समान चलती फिरती रहे तो कुछ गलत नहीं है। वह स्वार्थ के वशीभूत होकर ही ऐसा करते हैं, जबकि हमारे महापुरुषों ने जाति, धर्म व देश के उद्धार के लिए यदि बात के स्वरूप को थोड़ा बदलना पड़े तो उसे गलत नहीं बताया, किंतु अपने स्वार्थ के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। लोकहित के लिए बात का प्रयोग, यह बात सही है कि हम अपने पूर्वजों की भांति उतने वचन के पक्के नहीं और शायद हो भी नहीं सकते। फिर भी जो लोग हमारे देश का नाम कलंकित करते हैं तथा व्यर्थ की बातें बनाकर हमें अपमानित करते हैं, ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए तथा सदैव ऐसी बातें करनी चाहिए जिनसे दूसरों का हित होता हो, देश, धर्म व जाति का हित होता हो। जबकि ऐसा करने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। फिर भी दूसरों की बातों में न आकर बात को बढ़ाए बिना अपनी बात को विराम दे देना चाहिए। जैसे कि इसमें आप लोगों को दोबारा बता रहे हैं, इसमें कहा गया है कि यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती वात की व्याख्या करते। यानी ये जो है प्रताप नारायण मिश्र जी कह रहे हैं कि यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त, जिनके माध्यम से शरीर में 3 दोष हैं जिनके घटने बढ़ने से रोग फैलते, वात, पित्त और कफ। किसके माध्यम से रोग फैलते हैं? वात, पित्त और कफ। जैसे तीनों चीज़ में संतुलन जब रहता है, वात में, पित्त में और कफ में जब संतुलन रहता है तब तो रोग किसी को नहीं होते। जब वात, पित्त, कफ में असंतुलन होता है, तीनों में क्या होता है? असंतुलन। ये तीनों शरीर के अंदर ये तीनों चीज़ें विद्यमान रहती हैं। वात रहता है, पित्त, कफ, जब इन तीनों चीज़ों में किसी का असंतुलन होता है यानी कोई चीज़ बढ़ जाता है तब व्यक्ति के अंदर रोग पैदा होते हैं। तो ये तो थोड़ी थी अलग की बात। अब इसकी बात जो है, इसके कहने का मतलब है, यानी प्रताप नारायण मिश्र का कहना है कि अगर हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती वात की व्याख्या करते, यानी हम उसकी बात करते। अगर हम वैद्य होते, कौन कह रहा है? प्रताप नारायण मिश्र कह रहे हैं कि यदि हम वैद्य होते तो हम उसकी बात करते। अगर हम भूगोल वेत्ता होते, अगर हमें भूगोल के बारे में, भूगोल का मतलब है अगर इस पृथ्वी के बारे में जानकारी होती कि यहाँ पर दिन रात क्यों होते हैं, सुबह शाम क्यों होती है, हवाएं क्यों चलती हैं, बादल क्यों आते हैं, धूप क्यों निकलती है, पानी क्यों बरसता है, ज़मीन से पानी क्यों सोख लेती है, पेड़ पौधे हरे क्यों रहते हैं, तो हम इनकी बात करते। कौन कह रहा है? रामचंद्र प्रताप नारायण मिश्र कह रहे हैं कि अगर हम भूगोलवत्ता होते तो इनकी बात करते। तो किसी देश के जलवाद का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। यानी ना तो हम भूगोलवेत्ता हैं और ना ही हम वात, पित्त, कफ के जानकार हैं, यानी वैद्य हैं।
वो कह रहे हैं हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण समय मुख से निकल निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती हैं। क्या करती रहती हैं? हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करते रहती हैं। यानी इनका कहना है कि हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं, यानी उस बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं। कौन सी बात के ऊपर? जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। ठीक है। जैसे कि इनका कहना है, प्रताप नारायण मिश्र जी हास्य व्यंग्य प्रधान शैली में बातचीत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि अगर हम आयुर्वेद के चिकित्सक होते तो निश्चित ही शरीर के त्रिदोषों वात पित्त व कफ में से वात के विषय में बात करते। अगर भूगोल के जानकार होते तो किसी देश की जलवायु के विषय में बात करते। हमें उस प्रकार की बात नहीं करनी जिस प्रकार चिकित्सक का वात और वायु विकार से संबंधित बातचीत करके रोग का निदान करते हैं। चिकित्सक तथा भूगोल के जानकार जो देश की जलवायु का अपना वचन झूठ नहीं अपना वर्णन करते हैं, परंतु हमें ना कफ पित्त व वायु विकार से संबंधित रोगों की बात करनी है, ना ही देश की जलवायु की बात करनी है। हमें तो केवल उसी विषय के बारे में जानकारी करनी है जो बातचीत के समय हमारे मुख से निकलती है। इसके बारे में बात करनी है जो बातचीत के समय हमारे मुख से निकलती है और जिसके द्वारा हम अपने हृदय में छिपे हुए सुख दुख राग द्वेष क्रोध आदि भावों को प्रकट करते हो, उसकी बात हमें करनी है। जो कि बोलते समय हम अपने द्वारा सुख दुख छिपे हुए सुख दुख राग द्वेष क्रोध आदि भावों को प्रकट करते हैं। ठीक है। अगला है, जैसे कि सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि अशरफ उल मखलूक़ात कहलाती है। सुख सारिकाद पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चरित कर सकते हैं। इसी से अन्य नवचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। फिर कौन ना मानेगा कि बात को बड़ी बात है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन कलाम और वर्ड बात ही के पर्याय हैं जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती, पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिना वाणी वक्ता वर्जोगी वाली बात मान रखी है। प्रताप नारायण मिश्र जी बात की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को बातचीत करने के कारण समस्त जीवधारियों में श्रेष्ठ समझा जाता है। मनुष्य को बातचीत करने के कारण में समस्त जीवधारियों में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। मनुष्य का अनुकरण कर बोलने वाले पक्षी जैसे तोता मैना को भी अन्य पक्षियों में श्रेष्ठ व आदरणीय समझा जाता है। यानी मनुष्य की वाणी को अपने ऊपर जो है अपना वाक यानी अपने ऊपर धारण करके बोलने वाले तोता और मैना भी को सभी पक्षियों में श्रेष्ठ या सभी जानवरों में श्रेष्ठ और उचित समझा जाती है। यानी उनको आदरणीय माना जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। अर्थात मानव जीवन में बात का बहुत महत्व है। मानव जीवन में बात का बहुत महत्व है तथा बात की महत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। हाँ, बात का इतना महत्व है कि लोग ईश्वर को निराकार कहते हैं।
फिर भी विभिन्न बातों का संबंध ईश्वर से जोड़कर देखते हैं और उन महान बातों को ईश्वर के कथन मानकर उनका आदर करते हैं। ईश्वर को निराकार की संज्ञा दी गई है, परंतु जब ईश्वर का कोई आकार, हाथ पैर मुख ही नहीं है तो वेद में ईश्वर का वचन, कुरान शरीफ में अल्लाह का कलाम, बाइबिल में ईश्वर का वर्ड किस प्रकार का संभव है। बिना मुख के यह बात ही संभव नहीं है। ईश्वर का साकार रूप होने पर ही उनकी वाणी संभव है। फिर भी निराकार होते हुए भी वेद, कुरान व बाइबिल को ईश्वर के वचन कहकर आदर किया जाता है। सभी धार्मिक मनुष्यों ने बात के महत्व को स्वीकारते हुए बिना मुख वाले उस ईश्वर को सबसे बड़ा वक्ता और महान योगी माना है। यदि कोई माने तो लाखों बातें बनाने पर प्रतिबद्ध रहते हैं। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निर्वयो नाम से मुँह बिचकावेंगे। अपाणिपदों जवनो गृहीता पर हट करने वाले को यह कह के बातों में उड़ावेंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। हमारो प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है, जो उसकी श्यामता का द्योतन करती है, अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। सिद्धांत यह है कि रंग रूप रहित को सब रंगरंजित एवं अनेक रूप सहित ठहरावेंगे, किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों का प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मज़े से अपने को वंचित न रहने देंगे। कुछ लोग वाणी रहित व अवयव रहित ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकारते, तो दूसरे लाखों बातें करके भी अपनी बात मनवाने को तैयार रहते हैं। ठीक, कुछ लोग क्या करते हैं, वाणी रहित या अवयव रहित ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकारते, तो दूसरे लाखों लोग बातें करके अपनी बात मनवाने को तैयार रहते हैं।